वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। नमस्ते, दिस इज वेदांत, आई एम रिक्वेस्ट ऑफ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिर चलो फ्रंट की तरफ मुड़ते हैं। सबसे पहले टीवीएस जुपिटर के बारे में बात कर लेते हैं। ये है ZX मॉडल, स्टैंडर्ड भी आता है, उसके नीचे का बेस भी आता है जिसमें फीचर्स बहुत कम आते हैं, जैसे कि एलॉयज़ नहीं आते, एकदम वो स्टैंडर्ड सा ये आता है। हेलोजन हेडलाइट्स आते हैं और उससे 2-3 हज़ार रुपये कम होते हैं, बट यार 2-3 हज़ार के लिए ये सब फीचर्स मत काटो, स्टैंडर्ड मॉडल ही लो, सब कुछ फीचर्स मिलेंगे। ये ZX मॉडल है, 80,000 रुपीज़ एक्स ऑन रोड की प्राइस है मुंबई। सो कलर देख सकते हो, ये है मिडनाइट स्टारलाइट ब्लू पर एक मेरी कंसर्न है इस कलर के ऊपर कि हल्के हल्के से अगर समझो छींटे उड़ गए मट्टी के ना, तो एकदम इजीली दिख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हल्के हल्के छींटे दिख जाते हैं, मतलब इतना अट्रैक्टिव कलर नहीं लगता, बट जब साफ़ हो इतना प्यारा लिखता है। रात में भी अगर लाइट पड़े और दिन में भी बहुत मस्त कलर है। और ये बेज इंटीरियर थीम है एज स्टैंडर्ड इन ZX, ये तो आती ही है। स्टैंडर्ड लोगे तो ब्लैक में मिलेगा, आप ब्लैक भी ऑप्शन कर सकते हो। और एक क्लासिक मॉडल भी आता है जिसमें सब कुछ क्रोम वो मिलता है, तो अगर आपको वो अच्छा लगता है तो वो भी ले सकते हो। और हाँ, बेज के ऊपर एक कंसर्न है भाई, ये देखो, मतलब इतना जल्दी गंदा होता है। तो अगर आप रूरल एरियाज़ में रहते हो ZX लो ही मत, बिल्कुल भी मत लो। आई डोंट रिकमेंड इट, बिकॉज इतने अच्छे से गंदा होगा ना, एक छोटा चीता ऐसा दिखेगा, आईसोर बन जाएगा आपके लिए। इसलिए ब्लैक कलर का स्टैंडर्ड मॉडल ही लो अगर आपको टीवीएस जुपिटर के साथ जाना है। और एक्टिवा को देखने जाए, हेलोजन्स आते हैं नए वाले में, LEDs प्रोवाइड कर दिए गए, बट स्टैंडर्ड में हेलोजन्स आते हैं, डीलक्स में LEDs आते हैं, हेलोजन बल्ब्स ही आते हैं। एक्टिवा में भी वैसे ही है। यहाँ पे एप्रन में दिया गया है टीवीएस जुपिटर के। टीवीएस की वेजिंग भी आती है यहाँ पे, होंडा की यहाँ पे वेजिंग है देखो स्टिकर में, तो ये थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी नहीं देता है। और ये मुझे थोड़ा सा ये फिर भी अच्छा लगता है इसमें, बट जो नई वाली BS6 वाली 6G में आता है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है और क्रोम प्लेटिंग भी आती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा ओवरडन लगता है, कुछ काम नहीं है उसका, ऐसे ही डाल दिए। और हाँ, ये सस्पेंशन तो एकदम बकवास है, मतलब क्या होंडा ने सोच के बनाए थे ये ना, मतलब अगर आप ब्रेक मारोगे ना तो गाड़ी ऊपर से उठती है और उससे आपके आगे के ट्रैक्शन लूज़ होती है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ये ऐसे अजीब से सस्पेंशन है। और इसमें तो ज़्यादा परफॉर्म करते ही नहीं है, बट अभी टेलीस्कोपिक दिए गए हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऑन रोड डिसेंट है टीवीएस जुपिटर की जैसी। टीवीएस जुपिटर में आज स्टैंडर्ड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है, ड्रम ब्रेक आता है, डिस्क का भी ऑप्शन है, एलॉय व्हील्स देख सकते हो। होंडा एक्टिवा में एलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं है, तो एक फीचर है जो जुपिटर में है, एक्टिवा में नहीं है। ये भी एक ब्लू कलर है, बट अभी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। कई डीलर्स तो रेड भी देते हैं 6G में, बट हाँ, और इसमें भी एक प्रॉब्लम है, एक्टिवा में भी प्लास्टिक के ऊपर एक प्रॉब्लम है। जैसे कि टीवीएस जुपिटर ZX में उस कलर का प्रॉब्लम है कि वो कलर बहुत जल्दी गंदा होता है, इसका ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत जल्दी फेड हो जाता है। ये देखो, मतलब कि ये लगभग 3-4 साल पुरानी हो गई होगी, और कलर देखो ब्लैक कहाँ से दिख रहा है भाई आपको। हाँ, रफली यूज़ हुई है स्कूटर, बट फिर भी कोई भी होंडा एक्टिवा देख लो, उसका प्लास्टिक क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से कलर फेड हो जाता है और ये अच्छा नहीं लगता इन पीरियड ऑफ टाइम। मैट्स एज स्टैंडर्ड आते हैं होंडा के साथ, और जुपिटर में आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ते हैं। और हाँ, जुपिटर के मैट निकाल के दिखाऊँ ना, तो फिर ये देखो, ये भी एक बुरी बात है टीवीएस जुपिटर के साथ। ये देखो, ये ऐसे मतलब ऐसे टेक्सचर्ड फिनिश आती है, बहुत जल्दी गंदा होता है। ये देखो, यहाँ पे कैसे मट्टी के रेजिड्यूज जम गए, और ये भी एकदम एक्सपोज है, तो ये भी अच्छे नहीं लगते, मट्टी जम सकती है वहाँ पे। फुट पैक्स यहाँ पे भी आते हैं, होंडा एक्टिवा में फुट पैक्स और नीटली इंटीग्रेट किए गए हैं, बट ये थोड़े हार्ड है और थोड़े से बहुत ज़्यादा क्लिकी लगते हैं। ये देखो, मतलब एकदम ऐसे मैनली सी फील देते हैं, बट जुपिटर में बहुत सॉफ्ट है और इजी टू लोकेट है। ये तो दोनों के साथ आता है, ये लगा के देते हैं, गार्ड बोलते हैं इसे, बैक एप्रन गार्ड, ये लगा के देते हैं सारे स्कूटर्स के साथ। टीवीएस जुपिटर ZX यहाँ पे वेजिंग है, होंडा एक्टिवा की यहाँ पे वेजिंग है। ओके, एक्टिवा 3G। तो चलो अभी बैक के बारे में बात कर देते हैं। नई होंडा एक्टिवा में ना ये उल्टा और बड़ा कर दिया गया है। होंडा एक्टिवा 6G देखोगे, ये और बड़ा कर दिया गया है, जो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता, बट उसमें इंटीग्रेटेड फ्यूल कैप भी आता है, जो बहुत मस्त दिखता है एज कम्पेयर टू डैट ऑफ टीवीएस जुपिटर का ये वाला। क्योंकि इसमें मट्टी बहुत जल्दी जमती है। मट्टी देखोगे ना, 2-3 दिन में साफ करने के बाद ही यहाँ पे मट्टी के रेजिड्यूज जम जाते हैं। ये लाइट्स आते हैं, लाइट्स के ऊपर एक मैंने नोटिस किया है, ठीक है, जब पहले होंडा जुपिटर लॉन्च हुई, अरे यार टीवीएस जुपिटर लॉन्च हुई थी, तब LED
लैम्प्स आते थे, एलईडी टेल लैम्प्स, बट अभी ये ऐसी कवरिंग देके हेलोजन कर दिए गए हैं। और कवरिंग दी है इसलिए ऐसा लगता भी नहीं है कि भाई ये एलईडीज है या हेलोजन से ठीक से फाइंड आउट भी नहीं कर पाते। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स आते हैं, टर्न इंडिकेटर्स जुपिटर के ऑन करके दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। ये देखो टर्न इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। ये है रेयर ब्रेक लाइट डिसेंटली लाइटफुल है, अच्छी दिखती है, मुझे बहुत ऐसे क्यूट लगता है टीवीएस जुपिटर के पीछे का, और बहुत कॉम्पैक्ट भी लगता है। नंबर प्लेट होल्डर, यहाँ से लाइट ट्रांसफर की जाती है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर आता है। होंडा एक्टिवा के साथ भी ऐसा ही है, लाइट है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, नंबर प्लेट होल्डर, मडगार्ड अच्छे परफॉर्म करते हैं दोनों स्कूटर्स पे। और हाँ, ये और एक कंसर्न आ जाता है एग्जॉस्ट पे। एग्जॉस्ट मुझे पर्सनली होंडा एक्टिवा का इतना कुछ खास दिखता नहीं है। देखो कैसा बल्कि सा है, और ये मुंह देखो कितना इतना छोटा सा है, कितनी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग कराता है। और जबकि टीवीएस जुपिटर का बहुत ऐसे मैच्योर सा लगता है। ये देखो यहाँ पे क्रोम प्लेटिंग है, यहाँ पे बोल्ट्स है, बहुत मस्त मैच्योर सी फील देता है टीवीएस जुपिटर का, बट गंदा भी बहुत मस्त वाला होता है। ये 3G है इसलिए यहाँ पे एयर डैम्प आता है ताकि इंजन की गर्म हवा यहाँ से निकल जाए, बट ये ज़्यादातर फंक्शनल लगता नहीं है मुझे पर्सनली, मैंने कभी चेक भी नहीं किया है। टीवीएस जुपिटर में यहाँ से टैंक होल्डर ही आता है। टीवीएस जुपिटर और होंडा एक्टिवा दोनों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 6 लीटर है, इसकी भी लगभग 6 लीटर से 10 ml कम, 10 नहीं 100 ml कम, 10 ml कम कौन देता है। ये देखो यहाँ पे दोनों बहुत स्टर्डी लगते हैं, बहुत तगड़े लगते हैं। और इसको तो ऑफिशियली टेस्ट किया गया है क्योंकि बहुत बार ठोकर भी हुई है और उसमें बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है इसने। और यहाँ पे भी फ्रंट एपरन पे भी जो गार्ड आता है ना, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एक बार ठोकर हुई थी, ये देखो यहाँ पे फुल स्क्रैच खा गया था, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था इसने, लाइट वाइट टूटने नहीं दिए थे, बाकी मेरा भी सब टूट गए थे। और ये भी ठोकर खाया था, इसने भी बहुत मस्त परफॉर्म किया था, ये देखो मस्त। तो फिर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी बात कर लेते हैं जो फीचर्स, अब आपने आगे पीछे का दोनों स्कूटर्स का तो देख ही लिया है, तो अब भी बात कर लेते हैं जो फीचर्स टीवीएस जुपिटर में आते हैं बट होंडा एक्टिवा में नहीं आ पाते। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलॉय व्हील्स की। एलॉय व्हील्स जुपिटर में आते हैं, एक्टिवा के 6G में भी अभी तक नहीं आते। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन तो अभी आने लगा है, बट अगर आप टीवीएस के पुराने सेकेंड हैंड मॉडल भी लोगे ना, उसके में टेलीस्कोपिक आता है, बट अगर एक्टिवा के पुराने वाले मॉडल लोगे तो उसमें ऐसा अजीब सा मैकेनिज्म ही आता है। और डिस्क ब्रेक का ऑप्शन टीवीएस जुपिटर में आता है, इसमें नहीं आता है। और स्टैंडर्ड मॉडल में, मतलब कि बेस से ऊपर वाला स्टैंडर्ड मॉडल में टीवीएस के एलईडी लाइट्स आते हैं, बट होंडा एक्टिवा के स्टैंडर्ड मॉडल में हेलोजन्स ही आते हैं अभी तक। रुको जरा, और बाकी है। ये देखो, ये एक 3 किलोग्राम का हुक है, ये टीवीएस जुपिटर में आता है, होंडा एक्टिवा में नहीं आ पाता है। और ये USB-C पोर्ट जिससे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो, ये एक्टिवा में जुपिटर में आता है, एक्टिवा में नहीं आ पाता है। ये 1 लीटर का ग्लो बॉक्स भी जुपिटर में आ पाता है, एक्टिवा में नहीं आ पाता है। और एक बात कि सीट अगर मैं खोल के दिखाऊँ तो फिर यहाँ पे लाइट आती है टीवीएस जुपिटर में, बट होंडा की एक्टिवा में नहीं आ पाता है। सो ये भी एक ड्रॉबैक है। और ये कलर ऑप्शन भी नहीं आता। अगर आपको पर्सनली ये कलर अच्छा लगता है, ये टैन कलर, तो फिर ये टीवीएस जुपिटर में आ पाता है, इसमें नहीं आ पाता है, बट हाँ इसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको। तो फिर फीचर लिस्ट में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है जहाँ पे टीवीएस जुपिटर एक्सेल करती है ओवर होंडा एक्टिवा। और हाँ, और एक बात, टीवीएस जुपिटर के आगे 12 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, पीछे भी 12 इंच के ही अलॉय व्हील्स आते हैं, बट होंडा एक्टिवा में 12 इंच के आगे स्टील व्हील्स आते हैं और पीछे 10 इंच के स्टील व्हील्स आते हैं। तो फिर यहाँ पे एक स्टेबिलिटी का एक ऐसे मतलब कम ड्रॉबैक है। हाँ, बट इसमें साइड वॉल माउंटिंग ज़्यादा अच्छी मिलेगी, तो फिर उसकी वजह से आपको रफ सरफेस पे थोड़ा सा अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है। ग्रिप की बात करने जाए तो टीवीएस जुपिटर थोड़ी नीचे आती है, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है कि जब थोड़ा सा वेट सरफेस हो जाता है ना, तब ये ऐसे मतलब ट्रैक्शन लूज करने लगती है। बट होंडा एक्टिवा के व्हील्स अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। ये व्हील्स है फ्रॉम एक्टिवा के 4G में MRX के नायरो ग्रिप, तो फिर बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्रिप से। बट टीवीएस जुपिटर में ये देखो क्या आता है, मतलब मैक्सिस, ये कोई टायर कंपनी आती है, उसके टायर्स दिए गए हैं, अच्छे दिखते हैं, बट अच्छी सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर पाते, अच्छी ग्रिप प्रोवाइड नहीं कर पाते। और हाँ, यहाँ पे भी एक ग्रिप दे दिया जाता है, टीवीएस जुपिटर में बहुत अच्छे से हिडन कर दिया गया है। ये देखो, एक्टिवा में भी वहाँ पे आता है, जुपिटर में अभी आता है, बट ये थोड़ा सा ऐसे नीटली बैठ जाता है। अरे इसे कैसे भूल गया,
ये एक्टिवा में बिल्कुल भी नहीं आ पाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ टीवीएस जुपिटर। क्यों, आप खुद देखो यार कितना प्यारा है। चालू करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे फुल ब्लू लाइट जलेगी, ये फुल स्वाइप अप करेगा, सब कुछ दिखाता है। लाइट्स, फ्यूल इंडिकेटर, ऑटो स्टार्ट स्टॉप इसमें नहीं है इसलिए दिखा नहीं रहा है। इको पावर मोड 50 km/h से ऊपर जाती ही पावर मोड में स्विच हो जाता है। इंजन माल फंक्शन जैसे ही चालू कर दूंगा इंजन माल फंक्शन की लाइट बंद हो जाएगी। और हाँ ये देखो, ये ब्लू वाली है ना, इसमें फुल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ट्रिप ए, ट्रिप बी, आप कितने किलोमीटर चले हुए। बट ये बटन थोड़ा सा हार्ड है टू क्लिक। इको में कितनी देर चले हुए, कितने किलोमीटर चली हुई है। देखो ब्रांड न्यू है, 1623 किलोमीटर बस चली हुई है। टाइम दिखाता है, फ्यूल कितना बचा है वो दिखाता है। इको में कितनी चली है, ट्रिप दिखाता है, ओडो दिखाता है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लोडेड एज कम्पेयर टू फॉर व्हाट द प्राइस इट इज़ गिवन। मतलब ऐसे बहुत सारे फीचर्स है यार जो टीवीएस जुपिटर में आते हैं बट एक्टिवा में नहीं आ पाते। 6G में, 4G में तो और उल्टा कम हो जाता है। 6G के साथ बोल रहा हूँ। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वो सबसे अच्छी एडिशन की गई थी 6G में, नहीं तो फिर तो ये कोई कंपैरिजन ही नहीं था। मतलब फीचर रिच देखने जा रहे हो तो यही आपके लिए है। अभी बात कर लेते हैं इंजन स्पेक्स के बारे में। और सबसे पहले इंजन नोट सुन लेते हैं टीवीएस जुपिटर की जगह से। टीवीएस जुपिटर की। और हाँ, मैं इतनी बखान क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार मेरी माँ ने लिए, मेरी माता जी ने को एक स्कूटर लेनी थी तो उसने ली थी और मैंने सब रिसर्च करके लिए। ऐसा नहीं कि एक दिन मम्मा बोली कि मुझे स्कूटर लेनी है, दूसरे दिन स्कूटर आ गई। बहुत रिसर्च करके स्कूटर ली है। तो ये देखो इंजन साउंड बहुत मस्त है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि स्कूटर का है। आप खुद देखो यार, लगता है कि स्कूटर का है। बट हाँ, एक कंसर्न है कि जब ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं या फिर ज़्यादा किलोमीटर ज़्यादा फास्ट जा रही रहती है ना, तब ऐसे मतलब वोकल मतलब आवाज़ एग्जॉस्ट से थोड़ा बदल जाता है और हार्श लगने लगता है। थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट फील होती है मोटर। और हाँ, स्विच गियर्स के बारे में बात करने जाए तो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है। ये इंजन के स्विच नहीं आता है। लाइट, हाई बीम, लो बीम, पास स्विच, टर्न इंडिकेटर्स आते हैं यहाँ पे। हॉर्न भी सुना देता हूँ, बहुत ऐसे मिक्स है हॉर्न। और होंडा की एक्टिवा के बारे में बोलने जाए तो फिर हाँ, यहाँ पे चोक आता है पुराने एक्टिवा में। टीवीएस जुपिटर में भी पहले आता था, अभी चोक डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। ये लाइट के स्विचेस हैं और यहाँ से लाइट, हाई बीम, लो बीम बहुत ज़्यादा टाइट हो गए। आप खुद देखो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं। बट हाँ, फील बहुत अच्छी दे रहे हैं। ये टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, बीप, हॉर्न। सॉरी दोस्तों, इसकी चाबी अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है इसलिए इसके भी सुना देते हैं सब कुछ। और डायल्स ऐसे कुछ दिखते हैं। होंडा की एक्टिवा 6G में भी ऐसे ही आते हैं, थोड़े से ज़्यादा अपडेट कर दिए गए हैं बट ओवरऑल एक ऐसा ही आता है कार्डबोर्ड का लेआउट जिसके ऊपर निडल्स है। बट टीवीएस जुपिटर का एट द सेम टाइम ले लो, कितना एडवांस है आप खुद बताओ यार। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक ऐसी नहीं विनर रही। और ये फुल बैकलिट है। होंडा एक्टिवा में भी वैसा ही है, बैकलिट होता है जैसे टाइम बढ़ता है। और हाँ, और एक बात है, ये जो टर्न इंडिकेटर्स की आवाज़ है ना, थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, मतलब थोड़ी सी गेट ऑन द नर्व्स जब आप चला रहे हो। ग्रैब रेल्स दोनों में मस्त है। 3 लोग टाइट स्क्विज है बट बैठ सकते हैं। मुझे लगता है ज़्यादा कंफर्टेबल होंडा के एक्टिवा में होंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसे लंबा सा लगता है सीट और ये भी थोड़ा सा पीछे है तो ज़्यादा लोग बैठ सकेंगे ज़्यादा कंफर्टेबली। टीवीएस की एकदम साइड टू साइड पार्क किए ताकि आपको थोड़ा सा अनुमान लग जाए। ये देखो यहाँ से इसकी सीट चालू होती है और यहाँ से वहाँ की, तो फिर आप देख सकते हो ग्रैब रेल में जगह दी गई है इसलिए ज़्यादा लोग बैठेंगे तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। 2 लोगों के साथ दोनों बहुत ज़्यादा स्पेशियस हैं। इसकी भी लेंथ लगभग सेम है 110 सीसी के स्कूटर के हिसाब से। दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है फॉर 2 राइडर्स। तो चलो लेटेस्ट पावर फिगर्स के बारे में बोलने जाए तो फिर होंडा एक्टिवा बनाती है 7.9 हॉर्स पावर और 9 Nm ऑफ टॉर्क, जहाँ पे टीवीएस जुपिटर बना दिया 8 हॉर्स पावर और 8 Nm ऑफ टॉर्क। तो फिर इसमें आप देख सकते हो हॉर्स पावर एक्टिवा की कम है बट जुपिटर की ज़्यादा है, बट टॉर्क एक्टिवा का ज़्यादा है, जुपिटर का कम है। और ये फील होता है क्यों? क्योंकि जब 3-4 लोग बैठेंगे और आप फुल फ्लोर करोगे एक्टिवा को तो थोड़ा सा ऐसे इनिशियल पंच एक्टिवा में थोड़ा सा अच्छा मिलता है। 6G बोल रहा हूँ, BS6 उसमें इनिशियल पंच। दोनों 110 सीसी के इंजन हैं, दोनों अच्छी माइलेज देंगे। अगर आप टीवीएस जुपिटर को, बहुत सारे लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने 65 kmpl का माइलेज टीवीएस जुपिटर के साथ निकाला है, जबकि एक्टिवा में अगर आप सेंटली चलाओगे तो 55 kmpl तो मिलना ही है।
तो फिर टी वी एस जुपिटर थोड़ा सा आगे चला जाता है किलोमीटर्स पर लीटर में। पावर एक्टर एकदम इंच ज़्यादा है, बट अगेन वही चीज़ है, अगर आपको पावर चाहिए तो ये चीज़ें नहीं बनी है। आप 125 सीसी के साथ जा सकते हो या फिर नई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ जा सकते हो, जैसे ओला इलेक्ट्रिक आ गई, एथर 450X आ गई, वो बहुत तगड़ी पावर प्रोवाइड करेंगे। तो फिर एक ऐसे डेली कम्यूटर के लिए जिन्हें एक अच्छी स्कूटर चाहिए, ऑल राउंडर चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से चलो अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट कि आपको कौन सा लेना चाहिए। चलो दोस्तों, अभी लास्ट वर्डिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी है विनर। मेरे हिसाब से तो टीवीएस जुपिटर है फॉर श्योर। क्योंकि आप खुद देख लो यार, इसमें टीवीएस ने भर के फीचर्स प्रोवाइड किए, अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स, वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट डिजिटल 3 हो, वो का 3 kg का है ना, 3 kg है ना, देखने दो, हाँ 3 kg का हुक, यहाँ पे USB-C टाइप चार्जर, यहाँ पे 1 लीटर का ग्लव बॉक्स, इनबिल्ट लाइट, पीछे का एप्रेन। और हाँ, मेंटेनेंस के हिसाब से एक्टिवा थोड़ी सी अच्छी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट, रीसेल वैल्यू और होंडा का ट्रस्ट एक्टिवा के साथ थोड़ा ज़्यादा है। बट अगर आपको होंडा लेनी है तो ले सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। बट आई रिकमेंड आप होंडा एक्टिवा 125 के साथ जा सकते हो, जिसमें आपको फीचर्स की कमी भी नहीं मिलती और आपको प्रॉपर एक्टिवा भी मिल जाती है होंडा के साथ, तो फिर आप उसके साथ जा सकते हो। बट इस कंपैरिजन में मेरा प्रॉपर विनर है मेरी टीवीएस की जुपिटर, क्योंकि प्रॉपर ऑलराउंड पैकेज है, बहुत अच्छे फीचर्स है, बहुत अच्छी पावर है, बहुत अच्छी माइलेज है, सब कुछ ओवरऑल डिसेंट है इसके हिसाब से, इसलिए मैं इसे पिक करता हूँ ओवर होंडा एक्टिवा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप कोई ऐसा मतलब डिसीजन ले रहे हो इस वीडियो के ऊपर कि हाँ ये लेनी चाहिए तो वो लेनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट करो यार, मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मेरे इसके वीडियो के ऊपर कोई स्कूटर ले रहा है। प्लीज़ कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।